ताकि हमारी आवाज वहां तक पहुंचे जहां तक हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य क्या है? भारत को नशा मुक्त बनाने का, भारत को मांसाहार मुक्त बनाने का, भारत को चरित्रवान बनाने का। और हमारा आवाज इस बुढ़ार तहसील तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो ऐसी आवाज लगाइए कि ये आवाज, ये जय घोष ही हमारा परिवर्तन करता है। बोलो जगत जननी जगदम्बे माता की जय, बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो सिद्धाश्रम धाम की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। मंच पर विराजमान हम सबके आराध्य श्री शक्ति पुत्र जी महाराज, इस सृष्टि की रचयिता, हम सबके पालनहार, माँ जगत जननी जगदम्बा के पावन चरणों पर अपना पूरा जीवन को समर्पित करता हुआ कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। उपस्थित समस्त माँ के भक्त श्रद्धालुओं, संगठन के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, आप सभी लोगों ने अपना अमूल्य समय निकालकर इस प्रांगण पर पहुंचे। आप सभी को भगवती मानव कल्याण संगठन जिला शहडोल की ओर से हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत, सादर जय माता की जय भगवान। ये बड़ी खुशी की बात है और बड़ी परम सौभाग्य की बात है कि हम सभी मां भक्तों को पूज्य गुरुवर की वो कृपा आशीर्वाद जो सिद्धाश्रम धाम नहीं पहुंच पाते, जो रोज हम उस दिव्य आरतियों में शामिल नहीं हो पाते, उसके लिए गुरुदेव भगवान ने हम सभी को दिया कि ये मां जगत जननी जगदम्बा की दिव्य आरती, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की दिव्य आरती जो सिद्धाश्रम धाम में होता है, उस दिव्य आरती की कृपा आशीर्वाद आपके इस तहसील में दिव्य मासिक महाआरती के क्रम में दिया जाता है। हम वहां पर प्रतिदिन अपने किराया भाड़ा लगाकर समय को बचाव को देखते हुए, पैसे को देखते हुए, सभी को देखते हुए वहां पर नहीं पहुंच पाते। कभी कभार जाते हैं जब बहुत आवश्यकता पड़ता है तब। लेकिन ये तो हमारा प्रांगण है, ये तो हमारा घर है, ये हमारा गांव है, ये हमारा शहर है। और हम अपने शहर पर, अपने गांव पर, अपने घर पर अगर पूज्य गुरुवर के तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इन भावों को समर्पित नहीं कर पाए तो हम दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे, कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। छोटा सा सिद्धाश्रम धाम जहां पर लोग विदेश से आते हैं, पंच ज्योत शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम के नाम से जाना जाता है। हम लोगों को बड़ी खुशी होती है कि हमारा जिला शहडोल में ही वो आश्रम बना हुआ है, हमारे मध्य प्रदेश में वो आश्रम बना हुआ है जहां पर गुरुवर ने साधना किए, जहां पर गुरुवर ने आराधना किए और उसी साधना, उसी आराधना के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन किए। आप कहां होते, हम कहां होते, आज जो नहीं जुड़े वो कहां है, उनसे पूछना कि भैया आपका जीवन कैसा चल रहा है, और हमारा आपका जीवन जो जुड़े हैं उनसे पूछिए कि आपका जीवन कैसा चल रहा है। जिस दिन से हमने जाना कि ये सिद्धाश्रम धाम है, जिस दिन से हमने ये जाना कि ये हमारे गुरुवर है, जिस दिन से हमने ये जाना कि ये सृष्टि की रचयिता, हम सबके पालनहार हमारी माँ जगत जननी जगदम्बा है, उस दिन से हम सारी दुनिया भुला दिए, सारी दोस्त भुला दिए, सारे इष्ट भुला दिए, सारे मित्र भुला दिए। सिर्फ और सिर्फ ये हमारे गुरु भाई है, ये हमारे गुरु बहना है और ये हमारे गुरुवर है, ये हमारी माँ है। इन भावों को लेकर हम आरती करते हैं। जब वहां पर लोग जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, तो लोग सिर्फ फोटो खिंचाने जाते हैं कि भैया हमारी फोटो खिंच जाए, हमने इस तीर्थ पर आए थे। पर हम जब आश्रम जाते हैं तो हमारी एक ही लालसा होता है कि हमारे गुरुवर का चरण मिल जाए, ये हमारी सौभाग्य की बात हो जाए। पूज्य गुरुवर ने सिद्धाश्रम धाम इसलिए बनाए कि विश्व के कोने कोने के लोग जो आज कराहती है मानव, जिन्हें पीड़ित है, जो परेशान है, जो दुखी है, जो संकट में घेरे हैं, उन्हें वो रास्ता कैसे मिले, तो सिद्धाश्रम धाम जाने मात्र से उनकी बिगड़ी बन जाती है। हम आप लोग अपने घरों पर डल्लब के गद्दे पर सोते हैं,
फिर भी नींद नहीं आती है। और जब हम उस सिद्धाश्रम धाम में कंकड़ पर सोते हैं तो सुबह की याद आ जाती है कि सुबह कितने बजे हो गए भैया, जल्दी उठना है। हमको वो नींद इतनी आ जाती है कि हमको पता नहीं चलता है कि हम कंकड़ पर सोए हुए हैं। पूज्य गुरुवर ने ये संगठन दिया और आप लोगों को तो और बड़ी खुशी की बात है। ये मेरे जो भैया करवा रहे हैं, रमाई भैया, आप लोगों ने सब लोग जो यहाँ पर आरती करते हो, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। हम भी सोचते थे जब गुरुवर की नशा मुक्ति सद्भावना यात्रा निकली थी तो हम भी सोचते थे कि गुरुवर काश हमारे गांव में भी आपके चरण पड़ जाते, काश हमारे तहसील में आपके चरण पड़ जाते। लेकिन वो सौभाग्य हमें वो उतने ही दूर तक प्राप्त हुए कि हमारे जिले में ही हमारे उनके चरण पड़े। और आप लोगों को तो 2-2, 3-3 सौभाग्य प्राप्त हुए। पहला सौभाग्य तो आपके गांव में गुरुवर के चरण पड़ गए, दूसरा सौभाग्य तो आपके तहसील में गुरुवर के चरण पड़ गए, और तीसरा सौभाग्य आपके जिले में गुरुवर ने नशा मुक्ति का सद्भावना यात्रा का कराते हुए मानव को वो जन कल्याण यात्रा दिखा दिए कि जन कल्याण किसको कहा जाता है। जन कल्याण के जो नेता हैं आज वो ये नहीं जानते कि जन कल्याण किसको कहा जाता है। वो नेता सिर्फ ये चाहते हैं कि हमको रकम चाहिए, हम आपकी समस्या का समाधान तभी करेंगे जब आप हमको रकम दोगे। लेकिन हमारे संगठन के भाइयों बहनों, सिर्फ हमको क्या चाहिए, आप पूर्ण नशा मुक्त हो जाइए, पूर्ण मांसाहार मुक्त हो जाइए, पूर्ण चरित्रवान का जीवन जीते हुए अपने घरों पर माँ का ध्वज लगवा दीजिए, अपने माथे पर तिलक लगा लीजिए, अपने गले पर लैकेट पहन लीजिए, अपने गले पर कवच लगा लीजिए, शक्ति जल का पान करिए, गुरुवार का व्रत अपनाइए। इन्हीं से आपका कल्याण होना है और वही से हमारा कल्याण हो रहा है। लोग देखते हैं भैया, अभी मैं एक गुरु बहन से परसों मिला था, राजिन ग्राम में गया तो बड़ी संकट की बात थी। उसने बताई कि भैया जब मैं शासन से नहीं जुड़ा था तब मुझे कोई जूठा दे देता था, मैं उसको खा लेता था क्योंकि इतनी भूख लगती थी। और मेरे घर में 20 एकड़ जमीन है, कुआं पंप सब कुछ साधन है, फिर भी मैंने प्राप्त नहीं कर पाया। और जिस दिन से मैं गुरुवर से जुड़ा हूं तो आज मैं लाख लाख रुपया गुरु भाइयों को देता हूं कि भैया अपनी समस्या का समाधान करिए। और मेरे घर पे आज खाने को तो क्या, लोगों को भी खिलाता हूं। खाने की तो बात छोड़ दीजिए। तो वो समय गुरुवर ने दिया है, हम लोगों ने अगर जान गया, पहचान गया, मान लिया, अपना लिया तो हमको कोई नहीं बिखार सकता है। दुनिया के किसी ताकत ये नहीं कह सकता है कि तुम कहीं भी भिखारियों का जीवन जियोगे। दुनिया का कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि तुम अपराधियों का या उन राजनेताओं का संरक्षण लोगे जिससे आपका काम होगा। दुनिया के व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि आपको भरी समस्या में दूसरे का पैर पकड़ना पड़ेगा। हमको समस्या, हम वो गुरुवर के शिष्य हैं, हमको कौन खरीद सकता है, हमको कौन खरीद सकता है। हम प्रकृति सत्ता और गुरु सत्ता के व्यक्ति हैं, उनके अंश है किसी के माइक लाल को जो हमको खरीद सके। अन्य व्यक्तियों को जरूर खरीद सकते हैं, लेकिन जिन्होंने शक्ति पुत्र जी महाराज का चरण पकड़ लिया, माँ जगत जननी जगदम्बा का चरण पकड़ लिया, उसको कोई खरीद नहीं सकता है, उसको कोई बहका नहीं सकता है, उसके जीवन में कोई अलग सा परिवर्तन नहीं कर सकता है। सिर्फ परिवर्तन हुआ है तो गुरुवर की आशीर्वाद से हुआ है। परिवर्तन होगा तो माँ जगत जननी जगदम्बा के आशीर्वाद से ही होगा। और वो परिवर्तन अगर देखना है तो आ जाइए, हम सबका स्वागत करते हैं। ये हमारा संगठन खुला दरवाजा रखा है, आपका स्वागत है। आइए, आप भी जुड़िए, आप भी कृपा लीजिए, आप भी अपने जीवन में परिवर्तन कीजिए और समाज के साथ परिवर्तन में इस यात्रा को देखते चलिए। हमने इस गुरुवर से इसलिए जुड़ा कि पूज्य गुरुवर ने समस्त देवी देवताओं की कृपा स्वयं प्राप्त किए हैं और वही कृपा हम सभी को प्रदान करते हैं। मैं आप लोगों से समय ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि मुझे अभी राजेंद्र ग्राम में भी 5 घंटे का दुर्गा चालीसा पाठ चल रहा है। कई वर्षों से उन्होंने बुलाया कि दूसरे संडे को ही होता है, तो मैं बोला कि भाई आज मुझे बुढ़ार का वो सौभाग्य प्राप्त करना है जो मेरे भाइयों बहनों के साथ बैठकर मुझे विधि बातें करने का अवसर प्राप्त हो। इन्हीं आशा विश्वास के साथ आप सभी भाई बहनों को सादर जय माता की, जय गुरुवर।
बोले माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बे मात की, बोले परम पूज्य परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र से भगवान की जय। मंच पे आसीन हमारे जगत की मां जगतजननी और हमारे आराध्य परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र महाराज जी के चरणों में नमन करता हुआ यहाँ की समस्त सूक्ष्म शक्तियों को 33 करोड़ देवी देवताओं को मैं नमन करता हुआ यहाँ पर आए हुए समस्त गुरु भाई गुरु बहन नए भक्त इस विक्रमपुर की महायाती तहसील गुहार में आप लोगों का प्यार और मैं चिंतन मंच पे तो कभी नहीं किया हूँ। वो सौभाग्य है जो आपके विक्रमपुर में मुझे बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से हमारे अमित भैया आप लोगों को ज्ञात कराया कि भगवती मानव कल्याण संगठन एक ऐसा संगठन है जो आज अनेक अन्याय अधर्म को लेकर आज समाज में जो नशे को लेकर आगे जो बढ़ रहा है उसको भी भगवती मानव कल्याण भी समाप्त कर सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा मार्ग नहीं है जो इस पथ पे चलेगा। मां गुरुवर की इस यात्रा में 2 कदम बढ़ेगा उसको ही मां गुरुवर बढ़ाएंगे। ये सौभाग्य हम सब आपका है। न जाने हम कहां होते जब गुरुवर जी के नहीं जुड़े थे और आज हम गुरुवर जी से जुड़ के कहां हैं, जरा विचार कीजिए। ये हमें बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। ऐसा सौभाग्य हमको बार बार नहीं मिलेगा। गुरुदेव जी ने 3 कर्तव्य बताए, धर्म की सेवा, राष्ट्र की सेवा और मानवता का। 3 धर्म बताए जो आप उसमें आप सोचिए क्या हम ये कर पा रहे हैं, इसमें खड़े उतर पा रहे हैं। हमें गुरुवर जी ने दशांश का सौभाग्य हर ग्रंथों में लिखा और 5% गुरुदेव जी ने अपने कर्म बल का उपार्जित धन जो गुरुदेव जी ने बताए उस 5% का समर्पण करिए। सभी लोग से यही मेरा संदेश है। और सिद्धाश्रम पत्रिका से सभी लोग जुड़िए और लोगों को जोड़िए, तभी आप लोग का जब तक सिद्धाश्रम पत्रिका से नहीं जुड़ेंगे, गुरुदेव जी के विचार नहीं सुनेंगे, विचार पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर कैसे ज्ञान की प्राप्ति होगी। गुरुदेव जी ने सत्मार्ग बताया और इसी मार्ग में ही चलकर बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस जगह पहुंचे जहां हमारे गुरुदेव जी ने वो उच्च कोटि जो बनाए अपना सिद्धाश्रम की धर्मपुरी, जहां 15/4/1997 से श्री अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ का क्रम आज समाज में देख रहे हैं कि वहां जाने वाले व्यक्ति कैसे अन्यास भी 24 घंटे के अंदर नशा मुक्त होकर आ जाते हैं। वहां की मूल ध्वजा में मां गुरुवर का ऐसे ही संयुक्त छवि लगी हुई है और इस संयुक्त छवि उस मूल ध्वजा में जहां देखते हैं तो 33 करोड़ देवी देवता वहां अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। परम पूज्य श्री सत्यपुत्र महाराज जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये सौभाग्य हम सबका मिल रहा है। इसी अपनी वाणी को मैं विराम देता हुआ यहाँ पर सभी समस्त गुरु भाई और गुरु बहनों जय माता की, जय गुरुवर की। आभार व्यक्त करेंगे। सभी लोग तालियों के साथ स्वागत किया करें। देखिए हमारा संगठन मर्यादा ही है। मंचासीन